नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये किताब अपने आप में नोट्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वन बाय वन सारे लाइन लिखे हुए हैं और ड्राइंग में थोड़ा सा फिगर बनाना ज्यादा टफ होता है, चीजों को समझना ज्यादा टफ होता है। तो इस किताब में मैं सारा चीज बनाकर सारा नोट्स जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है और किताब के आखिरी में हमने 10 मॉक टेस्ट दिया है और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और 2018 में एएलपी में जितने भी ड्राइंग से प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो टाइम ना खराब करें, नोट्स बनाने में समय को जाया ना करें, किताब सामने रखिए और लेक्चर को देखिए। ये किताब के बारे में आपको हम विशेष जानकारी और देते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इस किताब को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए ड्राइंग के बुक को हमने लॉन्च कर दिया। ये बुक अपने आप में बेहद ही खास है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का तैयारी कर रहे हो या एमपी लाइनमैन का आप तैयारी कर रहे हो या आईटीआई एग्जाम एनसीवीटी का आप तैयारी करते हो या पीएसयू इसरो डीआरडीओ बार की आप तैयारी करते हैं, अगर सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफी कारगर है। सबसे पहले इस बुक को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से लेकर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस चैप्टर पे आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन और गहरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। ये किताब नहीं, बिल्कुल नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है। मैंने नोट्स को ही किताब में कन्वर्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और ये किताब को खोलकर सामने बैठ जाइए। हर एक लाइन आपको मैच करेगा, नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाएंगे। और सारे चैप्टर के बाद मैंने कुछ स्पेस आपको दिए हुए, सादा पेज छोड़ दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि नोट्स करना चाहिए आप नोट कर पाएंगे। मतलब अलग से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक लाइन आपको मैच कर जाएगा। और इस किताब के लास्ट में मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस में कहीं ना कहीं प्रश्न जो पूछे गए उसका मॉक टेस्ट है। चाहे 2018 एएलपी की बात करें, इसरो डीआरडीओ की बात करें, आईटी एग्जाम की बात करें, किसी भी तरह से ही भी ड्राइंग के उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए तो उस प्रश्नों को हम इसमें संग्रह किए। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए, लगभग 500 प्लस आपको प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉपी आप खरीदने जाते हैं तो 70 से 80 रुपए लगाते हैं कॉपी खरीदने में, उस पर नोट्स बनाते हैं, समय आपका खराब होता है। इसमें ये किताब नहीं है, नोट्स है और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कॉपी वाला भी बच रहा है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल रहा है और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये किताब आपके लिए काफी कारगर है। जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बुक वाला जो सेक्शन है वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस मात्र 190 रुपए है। आप मेरे सेंटर से भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं और ये ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। जहां पे ई बुक का सेक्शन है वहां आप मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार इस बुक को खरीद कर अपने लाइफ को जरूर बेहतर बनाइए। बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को, और वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटने वाला स्थान को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक रेखाओं को, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक काटने वाले स्थान को, 2 या 2 से अधिक रेखाओं से काटने वाले स्थान को, इस स्थान को क्या कहते हैं? मान लीजिए 2 से अधिक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे रेखा हो सकता है। तो जहां पे सभी रेखाएं एक दूसरे को काट रही है उस स्थान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है ज्वाइंट, क्रॉस पॉइंट, बिंदु, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करो। दिलीप, बिट्टू, देवरा, विश्वजीत, अजीत, नेहा वीडियो भेजो अपना, संजय, रवि, अमित, आशीष, बिट्टू, हर्षवर्धन, विश्वजीत, एमके, बिट्टू, सब लोग पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या होगा? ये पॉइंट होगा। 2 रेखाओं, जहां पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां पे बिंदु का निर्माण होता है, ठीक है ना? इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग।
नेक्स्ट है बिंदु उसे कहा जाता है जिसमें, बिंदु किसे कहा जाता है जिसमें लंबाई ना हो, मोटाई ना हो, चौड़ाई ना हो, या इनमें से सभी। कौन सा होगा? बिंदु किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर बताइए। सब लोग सी लिख रहा है, मतलब अच्छा पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप लोग। ये बताओ, रुचि कुमारी मोबाइल से निकल कर मारेंगे, नहीं बनाने आता है। दिन भर रील बनाने आता है तुमको? रील देखने आता है ना? वीडियो कैमरा को ऑन कर लो, रिकॉर्ड कर लो, हो गया। बाकी एडिटिंग हम कर देंगे, उसमें फिल्टर भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा अच्छा दिखेगा, वो सब हमको आता है। ठीक है ना? तो बिंदु किसे कहा जाता है? जिसमें लंबाई ना हो, मोटाई ना हो और चौड़ाई ना हो, मतलब इनमें से सभी। इनमें से सभी को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो और मोटाई ना हो, ऊंचाई ना हो, इसको बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? बिंदु। तो ये सब चीजें जिसमें नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है बिंदु एक निश्चित पथ पर चलती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु एक निश्चित पथ पर चलती है, उसे क्या कहते हैं भाई? बताओ। बिंदु कहते हैं कि लाइन कहते हैं, किरण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं कि रेखा कहते हैं, किरण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? सूरज, सनोज, खुशी, ये लाइन मतलब रेखा। बिंदु एक निश्चित पथ पर चलती है, उसे क्या कहते हैं? एक लड़का बोल रहा था कि नहीं सर, किरण सीधा नहीं चलती है, रेखा सीधा सीधा चलती है, किरण घूम जाती है। ठीक है ना? तो रेखा ही सीधा चलती है। ठीक है ना? बिंदु जब एक पथ पर चलती है तो इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। सबको मिलेगा तो क्या होगा? एक रेखा का निर्माण होगा, एक लाइन का निर्माण होगा। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? लाइन मतलब रेखा। लाइन हो नहीं, करंट वाला लाइन नहीं, ये लाइन मतलब रेखा। ठीक है? आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से रेखा को क्यों, निम्नलिखित में रेखा को क्या नहीं होता है? मतलब रेखा के पास क्या नहीं होता है? निम्नलिखित में रेखा के पास क्या नहीं होता है? बताओ भाई। चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, एबीसीडी कौन सही है? निम्नलिखित में रेखा के पास क्या नहीं होता है? निम्नलिखित में रेखा के पास क्या नहीं होता है? चलो जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में रेखा के पास क्या नहीं होता है? डी। देखो रेखा में क्या होता है, देखो ये रेखा हो गया। ठीक है? तो रेखा में क्या लंबाई तो है ना, देखो एल है, इसके पास लंबाई है, मतलब लंबाई होता है। इसमें थिकनेस है, मोटाई है? नहीं है, मोटाई नहीं है। चौड़ाई है? चौड़ाई भी नहीं है। मतलब रेखा में केवल लंबाई होता है। तो क्या होगा? रेखा के पास चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। ठीक है ना? क्या नहीं होता है? रेखा के पास क्या नहीं होता है? तो चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। ठीक है? रेखा का क्या निश्चित होता है? कोई भी लाइन है उसका क्या निश्चित होता है? शुरुआती बिंदु, अंतिम बिंदु, शुरुआती और अंतिम बिंदु, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा इसका 5वां नंबर का आंसर? 5वें नंबर का आंसर बताओ कि रेखा का क्या निश्चित होता है? क्या निश्चित होता है भाई? व्हाट इज द फिक्स्ड ऑन द लाइन? शुरुआती बिंदु, अंतिम बिंदु, शुरुआती और अंतिम बिंदु, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? थैंक यू सुनील, अंजलि, शिव, टिंकू, नेहा, अमित, शिवम, आशुतोष, बिट्टू, राम, सब लोग सी कर रहा है, सी। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? सी। रेखा में क्या होता है कि लाइन में क्या होता है ना कि लाइन जहां से शुरू होती है और जहां पे एंड होती है, दोनों पॉइंट निश्चित होता है। ठीक है ना? पॉइंट मान लीजिए यहां से लाइन शुरू हुआ, मतलब चलना शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंचा, तो हर रेखा के पास क्या होता है? एक लंबाई, निश्चित लंबाई होती है। मान लीजिए कि 20 mm का है, तो इसका हम 20 mm कहां शुरू करेंगे? ए से शुरू करेंगे और बी तक खत्म करेंगे 20 mm। जो भी लंबाई बोला जाएगा उसका एक डायमेंशन होगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 mm, 20 mm, 10 मीटर, 20 मीटर, मतलब जब भी लाइन के बारे में बोलेंगे एक फिक्स डायमेंशन देंगे कि भाई इतना लंबा है। तो इसीलिए रेखा के पास शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होता है। आंसर सी इसका सही है। ठीक है? नेक्स्ट है पृथ्वी के समानांतर
में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? क्षैतिज रेखा, झुकी रेखा, घुमावदार रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन, कर्व्ड लाइन या वर्टिकल लाइन, कौन सा सही होगा? रेखाखंड कहते, देखो रेखा कहीं वो अलग प्रकार हो गया, रेखाखंड उसमें है, रेखाखंड कहीं लिखा हुआ है। रेखा को भी हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों सेम होता है, और रेखाखंड, रेखा कहीं एक अलग प्रकार है रेखाखंड, ठीक है ना। तो ज्यादा माइक्रो एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। पृथ्वी के समानांतर में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। पृथ्वी है और पृथ्वी के समानांतर में जो रेखा खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खड़े पानी को ऊपरी सतह के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा, झुकी रेखा, घुमावदार रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। मान लीजिए पानी इसमें रखे हुए हैं, ठीक है ना, इसमें पानी है, बताया था उस दिन भी, ये पूछता है हर जगह, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है, इसके ऊपर जो लाइन हम खींचेंगे, ये वाला लाइन, इस लाइन के बारे में पूछ रहा कि पानी जो खड़ा पानी है, ठीक है ना, पानी क्या है? खड़ा है ना, खड़ा, और इसके ऊपर जो लाइन खींचेंगे वो लाइन कौन सी लाइन होती है? मतलब इस पानी के समानांतर जो लाइन खींचेंगे वो लाइन कौन सी होती है? क्षैतिज होती है कि झुकी होती है, घुमावदार होती है, ऊर्ध्वाधर होती है? हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, कर्व और वर्टिकल, कौन सा होगा? क्षैतिज होगा, ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर, क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा से समकोण पर खड़ी रेखा क्या कहलाती है? देखो ऑप्शन है, क्षैतिज रेखा, झुकी लाइनें, घुमावदार रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि जो क्षैतिज रेखा होता है ना, ये क्षैतिज रेखा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसके ऊपर समकोण पर जो खड़ा रहता है, 90 डिग्री पर जो खड़ा रहता है, ए ओ बी, तो बीओ लाइन को क्या कहते हैं? बीओ को हम क्या बोलेंगे? ये बीओ लाइन को क्या बोलेंगे? यही पूछ रहा है, क्या बोलेंगे भाई? वर्टिकल तो बोलेंगे, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, सभी लोग अच्छा रिप्लाई कर रहा है, क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, जब कोई सरल रेखा ना क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो, उस रेखा को क्या कहा जाता है? जब कोई रेखा ना सरल हो ना क्षैतिज हो, मतलब ना स्ट्रेट लाइन में हो और ना हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, ना ऊर्ध्वाधर हो, उस रेखा को क्या कहते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं? तो झुकी रेखा बोलते हैं कि क्षैतिज रेखा बोलते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं? क्या बोलते हैं भाई? कमेंट करो जल्दी से। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं कर रहे, मतलब आंसर नहीं कर रहे, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, चौपट हो चौपट रहोगे, ठीक है ना। दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, जब तक कमेंट करके गलत या सही जो भी हो नहीं करोगे कमेंट, तो परिवर्तन नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलने वाला है, नॉलेज मिल जाएगा। उसके लिए ना हैबिचुअल होना पड़ेगा। याद रखना, एग्जाम में कभी भी नया क्वेश्चन नहीं बनता है, एग्जाम में कभी भी आप नए क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। रीजन क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन को पढ़ना, इसके बाद आंसर करोगे, पॉसिबल ही नहीं होता, टाइम में नहीं रहता है। 40 सेकंड में 30 सेकंड में तो आंसर देना होता है। तो जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हो, क्वेश्चन देखते हैं आंसर याद आ जाना चाहिए, इस तरह इस लेवल का प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन कहीं स्वर्ग से नहीं आता है ना, या चांद से नहीं लेता है, मंगल ग्रह से क्वेश्चन नहीं आता है, सब यही सब क्वेश्चन आता है। जो प्रैक्टिस किया रहता है वो बाजी मार लेता है, जो नहीं प्रैक्टिस किया मुंह लटका के आता है, जिसका हाथ जेब में घुसा हुआ है ना, वो बस वैसे ही रहेगा जिंदगी भर। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसका आंसर क्या होगा? जब कोई सरल रेखा ना क्षैतिज हो ना ही ऊर्ध्वाधर हो, ना क्षैतिज है ना वर्टिकल है, तो क्या बोलेंगे उसको? इनक्लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। किसको? इस तरह से तो क्या होगा? इनक्लाइन हो गया, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो मतलब इनक्लाइन होगा। कौन सा सही है? ए वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जब बिंदु पथ अपनी दिशा बदलता रहे तो उससे बना रेखा क्या कहलाती है? जब बिंदु पथ अपना दिशा बदल रहा है लगातार,
तो उससे बना रेखा क्या कहलाता है? ये बिंदु पथ है, ये दिशा हमेशा अपना बदल रहा है, इससे बना रेखा क्या कहलाता है? इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर देख लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके जाना, पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, इससे पिछले जो चैप्टर होगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ बहुत जल्द डिलीट भी हो जाएगा, तो जाकर ले लेना वहां से। अभी डिलीट दोनों चैप्टर का नहीं किया, वहीं पे है। इंजीनियर अभिषेक राज टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, और इजी वे ग्लोबल ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। दोनों में फायदा क्या है, कभी कभी हम केवल अपने चैनल टेलीग्राम चैनल इंजीनियर अभिषेक राज टेलीग्राम चैनल में ही डालकर छोड़ देते हैं, तो कभी कभी दोनों में डालते हैं, तो दोनों को आप जाकर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों चैप्टर का, पहला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का और लेटरिंग का, दोनों का हमने पीडीएफ डाल दिया है, और इसका पीडीएफ चैप्टर कंप्लीट होगा तो डालेंगे। और नोट्स हमेशा कभी भी नोट्स वीडियो को देखकर बनाना है, ठीक है ना, नोट्स उससे मत बनाना पीडीएफ से। दिक्कत क्या है, उसमें बहुत सारा चीज लिखा रहता है जो आपके काम का नहीं, और सबको आप लिख डालोगे। सब इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए कॉमन होता है ड्राइंग, ठीक है ना। सारे ट्रेड वाले इसको पढ़ेंगे, कुछ कुछ लिख रहा है कि किसके लिए है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, कर्व लाइन होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, कर्व लाइन होगा। नेक्स्ट है, जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिले वैसे रेखा को क्या कहा जाता है? जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पे फिर भी नहीं मिल रहे हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? तो ऑप्शन ए है घुमावदार रेखा, क्षैतिज रेखा, समानांतर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है, आंसर करो फटाफट। जल्दी से आंसर करो कि जब दो रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर एक दूसरे से नहीं मिले वैसी रेखा को क्या कहा जाता है? जो आज बच्चे नए हैं वो शायद नहीं पढ़े होंगे तो उनको वो आंसर नहीं दे पाएंगे, बाकी जो पढ़े हुए हैं कल पिछले क्लास को तो उनको सब पता है। देखो सब लोग अच्छा रिप्लाई कर रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर लाइन, पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है, जब दो रेखा परस्पर समकोण पर काटती है तो कौन सा रेखा का निर्माण होता है? चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो। और ये टॉपिक पढ़ाए नहीं थे, 12 नंबर क्वेश्चन अभी पढ़ाए नहीं, फिर भी देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। जब दो रेखा परस्पर समकोण पर काटती है तो रेखा का निर्माण होता है, कौन सा रेखा का निर्माण होता है? लंब रेखा की, क्षैतिज रेखा की, घुमावदार रेखा की, इनमें से कोई नहीं। प्रिंस, हर्षवर्धन, दिनेश, महेश कुमार, लता, भोजपुरी, महेश, राहुल, शिवम, धीरज, प्रवीण। देखो यहां गड़बड़ा गया है, कोई हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, कोई कर्व बोल रहा है, सब उल्टा सीधा आंसर कर रहा है। नेहा क्या बोल रही है, ये ए, दिनेश, राहुल। देखो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर, लंब रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती हैं तो क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पर जब काटती है ना तो इसको लंब रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब रेखा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करेंगे आज का टॉपिक, लंब रेखा। इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करो कि मजा आया कि नहीं आया। मजा आया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट करो। पॉजिटिव एनर्जी को बुलाओ अपने पास कि मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जो पिछला क्लास नहीं देखा होगा उसको मजा नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम करवा रहे थे, पिछला टॉपिक एकदम डिटेल्स में पढ़ा है तो सब क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है और सारा क्वेश्चन याद हो रहा है, ठीक है, याद हो रहा है ना। बुक का भाई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, प्रभु का नाम लीजिए और पढ़ाई कीजिए, मजा आएगा, ऐसे ही सब याद हो जाएगा। अच्छा मेरा क्लास करते समय टाइम देखते हो क्या, टाइम लगता है कि टाइम कितना टाइम हो गया पता नहीं चलता होगा। ईमानदारी से कमेंट करना, कभी टाइम पता चला है मेरे क्लास में कि टाइम 1 घंटा कब बीत गया, पता ही नहीं चला होगा।
क्योंकि हम उस तरीके से आप लोगों को इन्वॉल्व करके रखते हैं ना कि टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप भी जब भी पढ़ाई करें तो अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे बार बार ध्यान टाइम पे जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लीजिए चीजों में, पढ़ने में, कि टाइम का पता ही नहीं चले कब सुबह से शाम हो गया, ठीक है। और ये सब लोग इस बात को मान रहा है कि मजा आ रहा है और टाइम पता नहीं चलता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सभी को, दीपक जी, आदित्य, संगीता, लता, संजय, अजीत, बिट्टू, मांझी, टुनटुन, सूरज, सब लोग बोल रहे कि टाइम का पता नहीं चलता और मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सबको, लव यू। और मेरा आशीर्वाद है सब लोगों को नौकरी मिलेगा, कंफर्म है, ठीक है ना। खूब पढ़ो मजा लेकर। सब लोग के पास पॉजिटिव एनर्जी आ गया कि मजा आ रहा है, ठीक है ना। बहुत मजा आ रहा है, हमको भी बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। यार बताओ, हम आप लोग को पीडीएफ भी देते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल भी देते हैं ना। और ये स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है, दोनों में जुड़ जाना, इसलिए कि किसी में भी याद नहीं रहता, कभी कभी चैनल पर ही डाल देते हैं और कभी दोनों में डालते हैं। तो ये भी देते हैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी देते हैं पढ़ने के लिए, फ्री में ऑनलाइन टेस्ट देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तीसरा, लाइव आकर पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं फ्री में। इसके अलावा रिकॉर्डेड भी छोड़ देते हैं कि भाई चलो पढ़ लो, बाद में भी पढ़ लेना। तो इतना सारा चीज सब फ्री में हम कर रहे हैं आपके लिए। और वो गधा ही होगा ना जो वीडियो को लाइक नहीं करता होगा, शेयर नहीं करता होगा, स्टेटस में नहीं लगाता होगा, लोगों को बताता नहीं होगा कि भाई इतना सारा चीज फ्री चल, पूरा कोर्स फ्री है। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं केवल, लेकिन ये सब फ्री, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो बाबू नौकरी नहीं मिलने वाला। केवल हम ही मेहनत नहीं कर रहे, सुबह से शाम तुम्हारा नोट्स बनाने में कमर में दर्द होने लगता है, फिर भी नोट्स बनाते, उठते नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है। तो थोड़ा लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से कर दो, और सब लोग शेयर करो, ठीक है ना। शेयर में कमी और लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हम जब पहला क्लास लिए थे तो 720 बच्चों ने लाइव क्लास देखा था, पढ़ा था, और आज 292 दिख रहा है। पहले क्लास में कितने थे? 720 थे पढ़ रहे थे, और घट के अभी 292 हो गए। फीडबैक तो बहुत अच्छा है कि क्लास हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। पहला वीडियो पे 1 लाख व्यू होने वाला है, दूसरा वीडियो पे 20,000 है, तीसरा पे भी 20,000 प्लस व्यू है। मतलब पढ़ तो रहा है सब, लेकिन लाइव आके नहीं पढ़ रहा है। 720 में 292 कितना कम हो गया है? आधा से भी कम हो गया है। तब क्या करें, क्लास को बंद कर दें? तो आप समझिए, इसका मतलब है कि वीडियो को शेयर और लाइक नहीं हो रहा है। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, लोगों को जोड़िए, बताइए कि क्लास चल रहा है, ठीक है। अब आइए यहां पर क्लास शुरू करते हैं। देखिए, लंब रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन, जब दो रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती है तो लंब रेखाएं कहलाती है। इनमें से एक को रेफरेंस लाइन कहते हैं, किसी को एक रेफरेंस लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो, पैरेलल लाइन में क्या था कि दो रेखाएं थी जो अनंत तक बढ़ाने पे कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। दूसरा, दोनों को बीच में कहीं भी मेजर कीजिएगा समान दूरी रहेगा, 10 है तो हर जगह 10 ही रहेगा, इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब यहां पर दो रेखा है, ये रेखा ए और बी है और सी और डी है। तो इसको अगर लिखना होगा सिंबल, तो ए बी पैरेलल टू सी डी ऐसे लिखते हैं। और इस तरह से लिखा हुआ मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो दोनों समकोण पे एक दूसरे को काटती है। देखो, ये भी ऐसे काटेगी, ये समकोण पर नहीं काटी है, ये कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पर नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं काटा है। समकोण मतलब 90 डिग्री। कभी भी रेखा को पैरेलल तभी बोलेंगे जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटे, ठीक है ना। देखो, एक रेखा ये हो गया P और Q, और दूसरा रेखा ये हो गया M और N, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को किस पे काटा है? 90 डिग्री कोण पे काटा है, ठीक है ना। 90 डिग्री पे काटा है, समकोण पे काटा है। और किसी एक को रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। PQ को मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, इसके समकोण पर कोई ये MN रेखा काट रहा है। तो लिखने का जो तरीका होता है, तो बोलेंगे PQ परपेंडिकुलर टू MN, PQ परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है ना। ऐसे अगर लिखा रहे तो समझिए कि वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ठीक है।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो किसी भी एंगल पे एक दूसरे को काटती है उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी नहीं बता रहे। दो रेखाएं पढ़ा दिए, पैरेलल पिछले क्लास में बताए थे क्या होता है, और परपेंडिकुलर समझ गए ना कि दो रेखा P और Q, M और N, तो P और Q और M और N आपस में दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, उस तरह से जो रेखा का निर्माण हो रहा है वो लंब रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे PQ क्या है, लंब MN पे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग कोण पढ़ेंगे। हमारा रेखा कंप्लीट हो गया, यहां रेखा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कोण पढ़ते हैं। तो आइए कोण पढ़ते हैं। कोण किसको बोलते हैं भाई? कोण का निर्माण कैसे होता है? तो कोण का भी निर्माण दो रेखाओं से होता है। जब दो झुकी रेखाएं एक दूसरे पे किसी पॉइंट पर मिलती है, उससे कोण का निर्माण होता है। देखिए, जब दो झुकी हुई सरल रेखाएं एक बिंदु पर काटे या बढ़ाने पर किसी बिंदु पर काटे, तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए, दो सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ठीक है, और दोनों किसी एंगल पे मतलब किसी झुकाव पे जाकर किसी बिंदु पर मिल रहे हैं, और उस ये जो बिंदु पर मिले हैं इसके झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। किसी भी रेखा को मान लीजिए ये दो रेखा है इसे, ठीक है, ये ऐसे रेखा है, तो इसको दोनों को आगे बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाते हैं और इसको इधर बढ़ाते हैं, तो जहां पर मिल रहा है ना, और जहां पर मिलेगा उससे ये कोण का निर्माण करेगा, और दोनों के बीच में झुकाव कितना है वो हमें कोण से पता, थीटा से पता चलता है। और कोण को हम यहाँ पर थीटा करते हैं। थीटा मान लीजिए कि 30 डिग्री है, मतलब ये दोनों के बीच का झुकाव आपस में कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है ना। और इस बिंदु पर जो दो रेखाओं का जो मिलान वाला बिंदु है ना, ये वाला, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। दो रेखाओं के मिलान वाला बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो भुजा है ना, इसको आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ARM, आर मतलब भुजा, इसको आर्म बोलते हैं, मतलब भुजा बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये वाला जो होता है ना झुकाव, इसको एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं या थीटा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कोण को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। कोण को हम लोग किसमें मापते हैं? डिग्री या रेडियन में मापते हैं, ठीक है ना। जैसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, फुल एंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, समकोण जो हिंदी में समकोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ये तमाम अलग अलग तरह के कोण होते हैं। तो कोण समझ गए। अब चलो आगे। पहला है परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अनुसार कोण का प्रकार। मैग्नीट्यूड में समझते हैं कोई डिजिट 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग कोण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। कोई कुछ पागल आ जाता है इसमें कमेंट करने, भगा दे, कभी मार के मुड़ी तोड़ देंगे, ठीक ना। शुरू में सब सवाल बीच में क्लास डिस्टर्ब मत किया करो। ये कौन आ गया है बीच में? अभी ब्लॉक कर देंगे। इतना सारा कमेंट कर, हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट किए जा रहा है। अरे मैथ रीजनिंग से तुम नहीं बन, सॉरी केवल ड्राइंग साइंस से LP नहीं बनोगे तो क्लास के शुरू में बताए ना टाइम टेबल, बीच में आकर कुछ भी बोलना शुरू करता है। पूरा क्लास देखो, तुम सारा क्लास चलाया जा रहा है। जब नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो बीच में उंगली नहीं करना चाहिए। अभी ब्लॉक कर देंगे तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। गधा के कहां से आ जाता है डिस्टर्ब करने सब। हम पढ़ाते हो तो मेरे पढ़ाई के बीच में एकदम चू चा किया तो मुंह तोड़ देते हैं। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, एक भी कमेंट नहीं चाहिए फालतू का। जब खुद बतियाते हैं हम तुमसे आके, जब बतियाने के मूड में होते हैं हम खुद आगे बोलते हैं कि लिखो, मजा आ रहा है, जो आ रहा हम देखते हैं। जब पढ़ा रहे हैं तो बीच में चू चा में मां करना शुरू कर देता है। ऑफलाइन क्लास में तो उठा के पटक देते, मर जाता है। अभी शांति से देखा करो, ठीक है ना। जब हम सामने हो तभी बोलिए, मूड खराब कर दिया मेरा। देखिए, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई डिजिट होता है, नंबर होता है, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग कोण को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। तो परिणाम के अकॉर्डिंग हम लोग कोण को देखते हैं। पहला कोण होता है न्यून कोण, मतलब एक्विट एंगल। एक्विट एंगल किसको बोलेंगे भाई? तो देखो क्या बोलता है कि 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम जितना भी एंगल होगा, चाहे 30 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 89 डिग्री हो, 75 डिग्री हो,
45 डिग्री हो, जो भी 90 से कम जो भी एंगल वाला कोण आपको दिखता है उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं और इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अतः 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच का कोण को, प्रत्येक कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। मतलब 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। और यहाँ पे जितने भी कोण आप देख रहे हैं ये सब क्या है, न्यून कोण है। 71 डिग्री, 67 डिग्री, 12 डिग्री, 48 डिग्री, सब क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। नेक्स्ट है समकोण, राइट एंगल, ठीक है ना। नेक्स्ट है समकोण राइट एंगल। समकोण राइट एंगल, देखिए यह 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। जो भी कोण देखेंगे आप लोग जो 90 डिग्री का हो उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, समकोण बोलेंगे। रेफरेंस लाइन एवं लंब रेखा के बीच का कोण को समकोण बोलते हैं। बोले थे ना कि जो लंब रेखा होता है, लंब रेखा होता है ना, परपेंडिकुलर लाइन, तो उसी के बीच के जो कोण बनता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं। ये मान लीजिए रेफरेंस लाइन है, ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। और ये क्या हुआ हमारा, ये रेफरेंस लाइन और लंब, ये लंब हो गया, ठीक है ना, जिस पर लंब हम डाले हैं। तो इनके बीच का जो कोण बनता है वो क्या होता है, समकोण होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो आप देखिए रेक्टेंगल होता है ना, जो आयत में 4 वो राइट एंगल होता है। एक यहाँ पे होगा, ये लाइन और ये लाइन मिलेगा तो एक राइट एंगल होगा। ये और ये मिलकर राइट एंगल बना देगा, ये और ये मिलकर राइट एंगल बना देगा, और ये मिलकर बना देगा। तो पूछेगा आयत में कितने समकोण एंगल होते हैं, राइट एंगल कितने होते हैं रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल मतलब आयत में राइट एंगल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर में भी 4 होते हैं, क्योंकि आयत कभी बनाओगे ना, आयत या स्क्वायर बनाओगे तो देखना एक राइट एंगल, 1 2 3 और 4, तो कितना है राइट एंगल, 4 राइट एंगल है। ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी होती है कि एक राइट एंगल हो सकता है या एक ही हो सकता है, ठीक है ना। ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है कि ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर हम 90 डिग्री कर देंगे तो दूसरा 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि दो कोण अब मिलकर 90 डिग्री होंगे। तो ट्रायंगल में एक ही क्या होता है, राइट एंगल होता है। वैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, अब सब में हम लोग चेक कर लेंगे, आगे फॉर्मूला आता है इसका, फॉर्मूले के साथ देख लेंगे। तो राइट एंगल समझ गए, हम आगे बढ़ेंगे। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, इसमें क्या होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण किसको बोलेंगे, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम के बीच के जितने कोण होंगे उसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल। 117 डिग्री देखो यह क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है। इसको देखो 121 डिग्री, 90 से ज्यादा 180 से कम है। और इसको देखो 166 डिग्री, 90 से ज्यादा 180 से कम है। इस तरह कोण को अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरल कोण, मतलब स्ट्रेट एंगल। सरल कोण तो 180 डिग्री का जो होता है ना, 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखो ये बिंदु मान लो, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट से इधर जो रेखा जा रही है इसको ओ ए बोल सकते हैं, और इस पॉइंट से इधर जो रेखा जा रही है इसको ओ भी बोल सकते हैं। तो यहां ये जो पॉइंट है ना, यहां पे एक एंगल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और ये एंगल 180 डिग्री का होता है, और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि सरल कोण किसको बोलते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। इसकी दोनों भुजाएं एक सरल रेखा होती है। देखिए इसकी दो भुजाएं है ना, ओ बी और ओ ए, दो भुजा है, ठीक है ना। ये दो भुजा है, यहां से और यहां तक और यहां से यहां तक। इसकी दोनों भुजाएं मिलकर एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करती है, एक सरल रेखा का निर्माण करती है, कर रही है ना। इसको बोलेंगे हम लोग सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहां पे एग्जांपल दिया गया है स्ट्रेट एंगल का, ठीक है ना। ए राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। देखो अब यहां पे बोला है कि एक राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, मालूम ही आपको। देखो राइट एंगल वो होगा, वो क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। दो को राइट एंगल को हम मिलाएंगे तो हमारा स्ट्रेट एंगल का निर्माण करता है। बोलेगा कि कितने राइट एंगल मिलाकर स्ट्रेट एंगल का निर्माण होता है, दो राइट एंगल मिलाकर। देखो ये
एक राइट एंगल हमारा यहां हो गया, पॉइंट ओ है और ए है, और इस पे एक लंब डाल दिए हम, ठीक है, जिसको हम बी बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। एक और बना देते हैं इधर, इसको ओ सी बोलते हैं, और इधर बनेगा जो एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो दो राइट एंगल मिल गया। तो यहां पे देखो, दो राइट एंगल मिल गया, तो यहां पर देखो जो कोण बना है 90 प्लस 90 कितना हो गया बाबू, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री मतलब ये पूरा दोनों मिलकर 180 डिग्री हो गया। तो दो राइट एंगल मिलके हमें एक स्ट्रेट एंगल का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। दो राइट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल का निर्माण कर दिया। चार अगर राइट एंगल मिलता है तो कंप्लीट 360 डिग्री बनता है, मतलब कंप्लीट एंगल बन जाता है। चार को राइट एंगल मिलेगा ना तो कंप्लीट एंगल का निर्माण हो जाता है, कंप्लीट एंगल का निर्माण हो जाता है। आगे इसको पढ़ना है कंप्लीट एंगल के बारे में, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि दो राइट एंगल मिलाकर कौन सा एंगल का निर्माण करते हैं, तो स्ट्रेट एंगल का निर्माण करते हैं, सरल कोण का निर्माण करते हैं, ठीक है। बृहद कोण, रिफ्रेक्स एंगल। तो रिफ्रेक्स एंगल क्या होता है बाबू, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे इसको देखो, ये सीधा लाइन कितना होता है, 180 होता है ना, ये सीधा, लेकिन हल्का सा और नीचे किया हुआ है, मतलब 180 से ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक आ रहा है 180 से ज्यादा है। तो 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तो किस क्या बोलेंगे हम लोग, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये भी वही है। और यहां जितने भी देख रहे हो 248, 244, 255, 266, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो पहचानने के लिए देगा कि इनमें से रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा कि इसके बीच का जो कोण है वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, तो पूरा एक जो वृत्त होता है ना तो 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है पूरा वृत्त, ठीक है। तो इस वृत्त को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, या 360 डिग्री के जो कोण होता है ना उसको संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे मैग्नीट्यूड वाला एंगल समाप्त हुआ, ठीक है ना। यहां पे जितने 6 तरह के कोण होते हैं मैग्नीट्यूड के अनुसार, मैग्नीट्यूड परिणाम के अनुसार 6 तरह का कोण होता है, देख लिए। अब आगे दूसरा पढ़ेंगे। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो कमेंट करो। अभी गधा जो कमेंट कर रहा था भागा कि नहीं यहां से, अभी जो कोई डाउट है तो पूछो, हम पूछ रहे हैं, बताओ उसको, फिर से हम बताएंगे। बीच में चूचा करोगे ना तो बाहर कर देंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार लिखो सब लोग कि मजा आ गया, क्योंकि मेरा दिमाग ऑफ हो गया है और इसको ऑन करना होगा। जब तक नहीं लिखोगे हमारा दिमाग ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो कि मजा आ रहा है। सब लोग को मजा आया, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करो, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर दबा के करिए, और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बताइए। सर जी क्या क्लास टेक्नीशियन एलपी दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए, ये क्लास दोनों के लिए और सभी ट्रेडों के लिए, आईटीआई का जितना भी ट्रेड है सबके लिए है, और दोनों के लिए, एलपी हो टेक्नीशियन हो दोनों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, जितने लोग लिख रहे हैं मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप हमारी एनर्जी हैं। आप लोग लिखते हैं कि मजा आ रहा है, मुझे एकदम भरपूर एनर्जी मिल जाता है। बिना खाए पिए हम 4 घंटा पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग का प्यार और मोहब्बत हमें मिलना चाहिए। टीचर ना कभी पैसा का भूखा नहीं होता, मोहब्बत प्यार का भूखा होता है। मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए दुनिया में। टीचर एक ऐसा इंसान है ना जो निस्वार्थ काम करता है। आप इसरो में जाइएगा, डीआरडीओ में जाइएगा, रेलवे ड्राइवर बनिएगा, रेलवे टेक्नीशियन बनिएगा, हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन आपकी सफलता देखकर जो हमें खुशी मिलेगा ना, शायद 1 करोड़ रुपया भी मिले तो खुशी नहीं मिलेगा। वो एक विद्यार्थी जब सफल होता है ना, सबसे ज्यादा दुनिया पे एक टीचर खुश होता है, और उसके पीछे निस्वार्थ खुशी है। माँ बाप खुश इसलिए होते हैं ना, उनको पैसे मिलने वाले, उनका बेटा सेटल हो गया, उनको तिलक दहेज मिलेगा। टीचर को कुछ नहीं मिलता है, और टीचर उस समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, इतनी उसकी खुशी मिलती है। शायद करोड़ रुपए देने के बाद वो खुशी ना मिले। इसलिए टीचर से मोहब्बत कीजिए, आप टीचर को सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जब तक आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे शायद उसका जो ज्ञान है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। कितना भी फ्री पढ़ा ले आप तक नहीं पहुंचेगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए टीचर की बातों को मानिए, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए काम करता है, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। मेरा कोचिंग है, चलता है, अच्छा चलता है, दिन रात गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आपके लिए आए हैं। तो
ये भावना आप अंदर लाइए अपने अंदर, ठीक है ना। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप यहां पे देखिए कोण के अकॉर्डिंग, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि भुजाओं के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे अब पढ़ने वाले हैं ट्रेंगल के बारे में। अब ये अलग तरह का होता है। अब भुजा के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब दो कोण की एक भुजाएं साझी होती है तो वो संलग्न कोण कहलाता है। जब दो कोण की एक भुजाएं साझी होती है तो वो संलग्न कोण कहलाता है। देखिए यहां पे समझ लीजिए, एक बना कर आपको दिखाते हैं। ये हो गया लाइन और ये हो गया हमारा एक कोण, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है ना। एक कोण होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको दो कोण में डिवाइड कर दें, यहां से और एक कोण बना दें, इसका नाम डी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डी का निर्माण हुआ है ना, तो ये इसका एडजस्टेंट एंगल होगा, ठीक है ना। तो एडजस्टेंट एंगल कौन जो है, ओडी जो है ना, तो एडजस्टेंट एंगल का ये भुजा है, ये वाला एक भुजा कॉमन हो, इसको हम एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। तो इसमें ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग एडजस्टेंट एंगल बोलेंगे, बीच वाले को। अगर बहुत सारे कोण है, बहुत सारे कोण है, जैसे यहां पर देखो एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है। ये मान लो कि रेखा है, इसका मिड पॉइंट ओ है और इसको ए और बी बोल देते हैं, ठीक है ना। ओ बी और ओ सी, इसमें से दो एंगल निकला हुआ है। एक एंगल ये है और ये है, ठीक है। इससे एक एंगल बना और इससे एक एंगल बना, ठीक है। एक रेखा इधर भी है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। ये ई हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, नामकरण हो गया है। अब इसमें से पहचानना हो कि एडजस्टेंट एंगल कौन सा है, तो इसमें एडजस्टेंट एंगल ये और ये है आपस में। क्यों आपस में एडजस्टेंट है? क्योंकि इसके दोनों एंगल के एक कॉमन क्या है, भुजा है, ठीक है ना। ये भुजा दोनों में है, ये भुजा जो है ना, ये दोनों में है। तो एक भुजा अगर दो कोनों में साझा होती है, उन दोनों को एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। कैसे? COE, देखिए COE, ये C हो गया, O हो गया और E, ठीक है ना। मतलब ये कोण एंड EOA मतलब EO और A, ठीक है ना, ये वाला, ये दोनों का है आपस में एडजस्टेंट एंगल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि एडजस्टेंट एंगल क्या होता है कि दो कोनों में एक भुजा दोनों में मिला हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं। समझ गए। अब यहां पर देखिए इस वाले को देखिए, इस वाले में देखिए एक तो इस तरह का यहां बना देते हैं आपको फिगर, ठीक है। यहां देखो, इसको बनाते हैं, ये एक एंगल, ये बिंदु है, ठीक है ना। यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन गया एक, ठीक है। और ये एक एंगल ये बन गया, ये मान लो 45 डिग्री है और ये है 30 डिग्री, ठीक है। ये बताओ कि ये एडजेसेंट एंगल है आपस में, OACD, ठीक है। तो ये बताओ, ये आपस में ये एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल है कि नहीं है? यस और नो लिखो, ये एडजेसेंट एंगल है? कमेंट करो। आशीष लिखा है नो। एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है? कमेंट करो। तो ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? तो देखो यहां पे क्यों नहीं है। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये अलग एंगल है, ठीक है ना। इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है। अब कहो कि ये भुजा है दोनों में साझी है, इसमें भी है और इसमें भी है, वो तो है, लेकिन एक साथ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। ये कहीं और ब्रांच में बना हुआ, ये कहीं और ब्रांच में बना हुआ। तो पहचान लीजिएगा कि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये है, ठीक है ना। एक कॉमन पॉइंट पे दोनों है, ये और ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे बना हुआ है, इसीलिए एडजेसेंट एंगल है। लेकिन ये कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका जो ओरिजिन है अलग है और इसका ओरिजिन अलग है, ठीक है ना। इसीलिए एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोटिपूरक। कोटिपूरक बोलते, कोटिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोटिपूरक किसको बोलेंगे?
जब दो संलग्न कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोटि पूरक होता है। दो संलग्न कोणों का योग 90 डिग्री हो, संलग्न मतलब एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संलग्न कोण को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं ना। तो देखो बोल रहा है कि जब दो संलग्न कोण, एडजेसेंट एंगल मतलब संलग्न कोण का योग 90 डिग्री हो, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि पूरक बोलेंगे, ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो यहां पे एक एंगल बना दिया हम, ये हो गया ओ ए डी सी, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पे दो कोण है, एक और दो, कोण एक प्लस कोण दो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि पूरक बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे दिया हुआ है, देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये कोण 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो कोई आपसे पूछेगा कि ये कोटि पूरक है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये कोण जो है कोटि पूरक है, सही है। तो एग्जांपल में इस तरह का फिगर देगा तो चुनना होता है कोटि पूरक है या नहीं है, ठीक है, समझ गए। ठीक है ना, तो दो इक्विटी एंगल को जोड़ेंगे तो वो भी कोटि पूरक बना देता है, ठीक है ना, वो भी कोटि पूरक बना देता है। जैसे एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लो, इसको देख लो थोड़ा सा। पहला है, देखो यहां पर सोल्यूशन भी किया हुआ है, सोल्यूशन इसलिए कर दिए कि आप लोगों को आसानी रहे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोला है कि 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटि पूरक बताइए, 68 डिग्री कोण का, कोण 68 डिग्री का कोटि पूरक बताइए, पूरक बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो हमको मालूम है ना कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। तो कोण ए हमारा दिया हुआ है, कोण ए कितने 60 डिग्री दिया हुआ, 68 डिग्री दिया हुआ, 68 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब कोण बी निकालिए, यहाँ पे कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 उधर चल जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो कोण बी का कोटि पूरक कितना होगा, कोण बी इक्वल टू 22 डिग्री, तो 68 डिग्री का कोटि पूरक कितना होगा, 22 डिग्री आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, 22 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, गुड, बहुत अच्छा। अब इसका बताओ, 27 डिग्री 20 मिनट का कोटि पूरक बताओ क्या होगा, 27 डिग्री 20 मिनट का कोटि पूरक बताओ क्या होगा। इसका कोटि पूरक बताओ। हाँ, मैथ ज्योमेट्री में आता है। देखो अब इसका कोटि पूरक हम निकालेंगे तो समझिए कि क्या होता है कोटि पूरक, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए ना। और मालूम है ना कि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ये मालूम होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। तो ये कोण ए दिया हुआ है, कोण ए दिया हुआ है हमारा 27 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो भाई लिख लेते हैं इसको, तो कोण कितना हो गया हमारा, कोण ए दिया हुआ 27 डिग्री और 20 मिनट दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना, प्लस में कोण बी, इसी को निकालना है। 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं का 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं ना। तो 89 और 60 डिग्री मतलब 60 मिनट और 1 डिग्री, तो 89 एक 90 हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिखे, 89 डिग्री प्लस 60 डिग्री को 1 मिनट, 60 मिनट को 1 डिग्री बोलते हैं ना, 1 डिग्री कर दें तो 90 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हो। 60 मिनट को 1 डिग्री बोला जाता है, 89 प्लस 1 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो भाई चलो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो 89 डिग्री 60 मिनट में से माइनस कर दो 27 डिग्री, डिग्री को डिग्री की जगह और मिनट को मिनट की जगह माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा,
घटा के लिखोगे तो आंसर आएगा हमारा 62 डिग्री 40 मिनट, क्योंकि 60 में से 20 घटा 40 और 89 में से 27 घटा 62। तो आंसर होगा इसका 27 डिग्री 20 मिनट का कोटिपूरक कितना होगा 62 डिग्री 40 मिनट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मजा आया? कमेंट करो कि मजा आया कि नहीं आया। अब बताओ इसका, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल 10 प्लस वाई डिग्री। बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, किसका? 10 प्लस वाई के पावर डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। चलो बताओ। थैंक यू। चलो इसको बताओ जल्दी से, ठीक है, इसका जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या होगा, यहां भी वही कर दो, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए दिया हुआ है ना, कोण ए हमारा दिया हुआ है, तो कोण ए कितना होगा 10 प्लस वाई के पावर डिग्री प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। अब कोण बी, अब यहां पे ये कोण बी है ना, कोण बी को बाहर निकालिए, जगह नहीं यहां पे लिए थे। तो कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 10 प्लस वाई डिग्री। ठीक है ना, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 90 माइनस 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो 90 में से 10 80, 80 माइनस वाई डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना लेना, देख लो यहां बना हुआ है बिल्कुल सही तरीके से, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना सब लोग। चलो सब लोग अच्छा जवाब दे रहा है, सब लोग सुपर, बहुत बढ़िया। अब कुछ सवाल पूछेंगे, कमेंट करके बताना हमें। पहला क्वेश्चन है 360 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से, 360 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? अंजलि, आशुतोष, अमन, प्रभात, अमित, संपूरक लिख रहा है पगला, आकाश, तेजा, टुनटुन, अनुज, कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, एक आयत में कितने समकोण होते हैं? एक आयत में कितने समकोण होते हैं? चार। गुड, बढ़िया। एक आयत में कितना समकोण होता है? ये होगा कितना, ये कंप्लीट एंगल होगा, इसका आंसर कंप्लीट एंगल होगा, बृहद कोण होगा। और एक आयत में देखो, एक आयत में देखोगे तो कितना समकोण होता है? 1 2 3 4, 4 गुण 90, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, 4 होता है। एक ट्रायंगल में कितना समकोण होता है? एक। गुड, बहुत अच्छे। एक ट्रायंगल में कितना होता है? 90 डिग्री का एक ही कोण होता है, एक समकोण होता है, एक समकोण होता है। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन बताओ लास्ट, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम कोण का नाम बताइए। 180 डिग्री से ज्यादा
और 360 डिग्री से कम। इसको बताओ, हो गया हो ये, इसको बताओ जल्दी से आप लोग। मार्कशीट नहीं आया तो आ जाएगा, टेंशन मत लो, अभी भर्ती नहीं आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स, एक्यूट, अधिक कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, अभी पढ़ाया और भूल गया सब। इसको ही पढ़ाए थे ना, देख लो देख लो। देख लो, अधिक कोण लिख रहा है, रिलेक्ट कितना है देखो, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आधा गलती की लिखा था। अब इसके बैक में चलो, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम क्या बोलेंगे? अधिक कोण, अधिक कोण उस टाइम में नहीं था। अच्छा, उस टाइम में आप नहीं थे, ओके। तो रहा कीजिए शुरू से। एक्यूट एंगल कोई लिख रहा है, ये लिख रहा हो रहा है, देख लो फिर गड़बड़ा गया सब। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम कोण को क्या बोलते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करो क्या बोलते हैं। फिर ले चलते हैं पीछे की दुनिया में आपको, आइए देख लीजिए। देखिए क्या बोलते हैं, 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम को अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों से, 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? एक 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? ये गधा कंप्लीट एंगल लिख रहा है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस, मारेंगे निकल के मोबाइल में से, ठीक ना। रिजु कोण, सरल कोण, हाँ ठीक है बोल रहे हो, रिजु कोण सब बोला जाता है उसको। बृहद कोण, गुड, बहुत अच्छा। तो 180 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? देख लो, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट एंगल या सरल कोण बोला जाता है, ठीक है। और पीछे चले, ये बताओ 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम कोण को क्या बोलते हैं? ये बता दो, इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। सरल, अभी पीछे ही, जल्दी बताओ इसको। सरल कोण, एक्यूट एंगल, अब आ गया, ठीक है ना। इसको न्यून कोण या एक्यूट कोण, ठीक है ना। चलो पीछे देख लेते हैं हम आकर, देखो न्यून कोण या एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। और सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए वीडियो को लाइक बहुत कम लोगों ने किया है और डेली लाइव देखने वाले लोग कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो एक दिन हम भी कम हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसीलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए कि पूरे क्लास जो 90 दिन का क्लास हम स्टार्ट किए सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, सब लोग अच्छा से पढ़ लिए, क्योंकि इससे बेहतर अब क्या पढ़ाया जा सकता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सभी लोग अपना वीडियो बनाकर जरूर इस नंबर पर भेजिए, 840999 7354 पे अपना वीडियो जरूर भेजिएगा बनाकर। लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट है। और गर्ल्स अगर नौकरी चाहिए तो जरूर भेजना, नहीं तो गुरुजी का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। और फिर मिलेंगे हम कल, फिर मिलते हैं।
और सब लोग कमेंट करके जाएगा कि मजा आ रहा था, ठीक है ना। सब लोग कमेंट करेगा, अगर मजा आया है, सच में अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट जरूर लिखिए, रिकॉर्डेड या लाइव जो भी देख रहे हैं आप, कमेंट जरूर लिख कर जाइए कि मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, सुंदर है, सुपर है। और सबको कल के लिए टाटा बाय बाय।